गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वर्मा विला कहते थे। बरसों से वह वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां कुछ अलौकिक है। शाम होते ही वहां से अजीब रोशनी, चीखने की आवाजें और कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती। गांव वालों ने उसे भूतिया घोषित कर दिया था, लेकिन अर्जुन, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। चारों तरफ धूल, जाले और टूटी फर्नीचर बिखरे थे। हवेली में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। अचानक उसे एक पुराना पेंटिंग दिखा जिसमें एक महिला और एक बच्चा थे। नीचे लिखा था, वर्मा परिवार 1920। अर्जुन को हवेली के अंदर एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर ताला था। हैरानी की बात यह थी कि ताला जंग लगा था, फिर भी बिना जोर लगाए खुल लिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी फैलाई तो देखा कि कमरा किसी ने हाल ही में साफ किया है। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने जैसे ही डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़े वो लौट नहीं पाएगा। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा ये सब डराने की तरकीब है। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम सावित्री वर्मा था। उसमें लिखा था कि उनके पति और बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात वह खुद भी गायब हो गई और तभी से ये हवेली बंद है। अर्जुन जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, कमरे की दीवारें हिलने लगी। हवा की तेज आवाजें आने लगीं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च बुझ, लेकिन दरवाजा जैसे लोहे का हो गया था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा पाया। उसमें अंतिम रिकॉर्डिंग में अर्जुन की घबराई हुई आवाज थी और फिर एक अजीब हंसी। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। अब लोग कहते हैं हवेली से कभी कभी एक नई आवाज आती है, एक युवा की, जो कहता है मुझे बाहर निकाल।